अपने अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की है और फिर रामलला के भी दर्शन किए। दीपावली के मौके पर सीएम योगी ने भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना की। इस मौके पर सीएम योगी ने राज्य के लोगों को दीपावली की बधाई दी। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के लिए पीएम मोदी को भी उन्होंने बधाई दी है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं। सीएम के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। हनुमानगढ़ी में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, रामलला के भी दर्शन किए और सबसे अच्छी बात यह कि उसके जरिए वो दर्शक हमारे जो किसी वजह से अयोध्या नहीं पहुंच पाए या हनुमानगढ़ी या रामलला के दर्शन नहीं कर पाए, वो न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर यकीनन दर्शन कर पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जो है आज सुबह से ही आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और फिर उनका जो कार्यक्रम दीपावली सेलिब्रेशन जो मुख्यमंत्री करेंगे वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और सुबह 11 बजे का यूँ तो जानकारी है कि 11 बजे हेलीकॉप्टर से वो है जंगल तिनकोनिया आएंगे और फिर वहाँ जर्मन हैंगर में गोरखपुर के 5 वनग्राम और महाराजगंज के 18 वनग्राम के 4000 से ज़्यादा वनटांगिया जो है वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और मुख्यमंत्री का संबोधन भी है, वहां पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। और ये माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने किस तरह से काम किया प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हो सकता है मुख्यमंत्री इन बातों का भी जिक्र करें। गरीबों के लिए सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, आपने देखा हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद जब राजीव ने बात की थी मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने बताया था कि जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो उनका जिक्र करते हुए कहते हैं कि किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है। तो हो सकता है कि वो इन योजनाओं को एक बार फिर से लोगों के सामने रखें और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मन से स्वीकृति पत्र और उपहार भी प्रदान करने के बाद माना जा रहा है कि डेटोनेटर का बटन दबाकर दीपावली की फुलझड़ियां एवं पटाखे भी जलाएंगे। तो खैर वो तस्वीरें भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन आप रामलला के दर्शन जरूर करें। और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में जो है नौशेरा पहुंचेंगे और जवानों के बीच एक बार फिर से दिवाली मनाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा सेक्टर है, वहीं आज दिवाली की रौनक है और आज शाम पूरा देश दियों की रंग बिरंगी रोशनी से जगमग होगा। लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं अयोध्या की दीपावली जो है वो हर बार की तरह इस बार भी दिव्य और भव्य नजर आई। अयोध्या में अगर हम अयोध्या की बात करें तो राम राज्य वाली दिवाली के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस मौके पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए। इसके बाद दिव्य दीपोत्सव के बाद आतिशबाजी का खास नज़ारा देखने को मिला। तो हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी सरहद पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। थोड़ी देर में पीएम मोदी नौशेरा पहुंच रहे हैं, जहां बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। सेना के जवानों में भी जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा पुख्ता की गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी की हम बात करें, नौशेरा सेक्टर है। देखिए, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो बेहद ही सेंसिटिव क्षेत्र, आप जानते हैं हाल के दिनों में क्या हुआ है वहाँ पर, किस तरह से आप ये समझिए कि एक डिस्टर्बेंस हुई इस सूरत में प्रधानमंत्री का जाना कितना महत्वपूर्ण है। तो जवानों के साथ पीएम मोदी जो है दिवाली मनाएंगे, जिसकी हम बार बार आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये इसके पीछे संदेश अगर हम कहें, आप समझे तो कितना महत्वपूर्ण होता है वो भी आप समझ सकते हैं। और हम इस पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री का जो ये पूरा विजिट होगा उसे समझने की कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है देवनाथ जी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे सर्वो जवानों के साथ। आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप इस विजिट को प्रधानमंत्री के, इसके पीछे के मैसेज को किस तरह से देख रहे हैं सर? मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यह बोलना चाहता हूं कि दिवाली के शुभ
अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आज के दिन बॉर्डर पर देश के सैनिकों, वायु सैनिकों के साथ खड़ा होना एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। हजारों, लाखों हम्म। सैनिक इस वक्त इस ठंड में, जंगलों में, हम्म। बर्फों में, रेगिस्तान में देश की सीमा के लिए, रक्षा के लिए हम्म। बॉर्डर पर तैनात हैं। वह अपने घर से, अपने मित्रों से, परिवार से सैकड़ों, हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। बिल्कुल। आज के दिन जब वह जानेंगे कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं, उनके बीच खड़े हैं, तो उनका सीना गर्व और हर्ष और उत्साह से भर जाएगा। वह यह समझ जाएंगे कि पूरा देश दीपावली के पावन पर्व पर उनके साथ है। बिल्कुल देवनाथ जी, क्योंकि जब मैं प्रधानमंत्री के पूरे इस दौरे को देख रही थी तो उसमें मैंने एक और दिलचस्प चीज़ देखी कि चौथी बार वो आ रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, खास तौर से लद्दाख सीमा की भी बात करें तो दीपावली मनाने। देखिए 2014 में वो सियाचिन पहुँचते हैं, 2017 में कश्मीर के बांदीपोरा पहुँचते हैं, 2019 में राजौरी की इन्फेंट्री डिवीजन जो है वहाँ जाते हैं, और 2020 में राजस्थान के जैसलमेर के पास जो मौजूद है लोंगावाला बॉर्डर, वहाँ। ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इस पर आपसे बात करूंगी सर। एक इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक बार हम अपने दर्शकों को पहले दे देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं और केदारनाथ में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ को भव्य तरीके से सजाया गया। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई और कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसे देखते हुए खुद सीएम धामी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने केदारनाथ मंदिर परिसर के साथ शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी के साथ मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। और दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, हम क्योंकि अभी चर्चा कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री नौशेरा पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके कल के कार्यक्रम पर भी नजर सभी की बनी हुई है। केदारनाथ भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ये जो स्टाइल है प्रधानमंत्री का, इसकी बहुत चर्चा होती है। वहां की जो क्या तैयारियां हैं, जरा एक बार से हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। बिल्कुल जीनत, प्रधानमंत्री कल सुबह तकरीबन 8 बजे यहां पर पहुंचेंगे, 3 घंटे यहां पर रहेंगे और इसी को देखते हुए केदारनाथ धाम को पूरी तरीके से सजाया गया है और फूलों से सजाया गया है। खास तैयारियां यहां पर की गई हैं। और आप अगर इस समय की बात करें तो आज दीपावली का दिन है और सुबह अभी 9 सवा 9 का वक्त है और आप देखेंगे क्या जबरदस्त भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की है। और ठंड यहाँ पर रात को बहुत ज्यादा थी, लेकिन सुबह इस वक्त धूप खिली हुई है। जैसे जैसे मौसम बदलता है फिर यहाँ पर ठंड भी बढ़ती है। लेकिन मैं दिखाऊं अपने कैमरामैन से कहूं तो 180 डिग्री जिसे कहते हैं, ये श्रद्धालुओं की सीधी कतार है। आप अगर घूमते रहेंगे कैमरे के साथ तो ये पूरी श्रद्धालुओं की एक लाइन लगी हुई है जिनको दीपावली के दिन भगवान बाबा केदार के दर्शन करने। इसमें अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं। जी जी जीनत। जी दीपांकर, बात पूरी कीजिए आप। जी, तो मैं आपको दिखा रहा था कि दीपावली के दिन देश भर के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और क्योंकि कपाट बंद हो रहे हैं 6 तारीख को, तो उससे पहले ये भीड़ आप देखिए। और ठंड यहां पर है, लेकिन ठंड के बावजूद जो लोगों में श्रद्धा है, लोगों में इस बात का भी उत्साह है, जो कल श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान यहां पर दर्शन नहीं हो पाएंगे कुछ देर के लिए प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन बावजूद इसके ये लाइन देखिए आप कितनी लंबी है जीनत। और ये दिखाती है कि भगवान शिव में आस्था है या किसी भी ईश्वर में जिस तरह की आस्था होती है उसके आगे ये पूरी कतार आप देखिए और ये लाइन लगातार लगी हुई है। अब से कुछ देर पहले यहां पर मुख्य सचिव एस एस संधू भी पहुंचे, जिन्होंने पूरे यहां पर जायजा लिया कि क्या प्रधानमंत्री के आने से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो खासतौर पर शंकराचार्य की समाधि है और उनकी जो मूर्ति का अनावरण होना है। ठीक, मैं आपके पास आऊंगी और ये सच में हम दरअसल दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर साहब भी हमारे से जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और जैसे हम प्रधानमंत्री के आज के विजिट की बात कर रहे थे सर, शुरुआत में जैसे मैंने चर्चा की ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी से, प्रधानमंत्री जो मैसेज देते हैं उससे कितना फर्क पड़ता है सर? साइकोलॉजिकली बात करें, मोराल की बात करें, और आसपास जो हमारे डिस्टर्ब एरियाज हैं उसको लेकर अगर हम बात करें तो सर। आपको और आपके दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी। शिवानी, आपने सही कहा कि
जवानों का जो सीमा पर तैनात हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए त्योहारों के मौके पे जाने की परंपरा कई राजनेताओं में, यहाँ तक कि विदेश के राजनेताओं में भी रही है। जी। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी जाते रहे हैं। जी। और इस बार उनका नौशेरा का दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले कई हफ्तों से वहां पर आतंकवादी गतिविधियां भी हुई हैं जी। और खास करके सुरक्षा बलों को भी काफी क्षति उठानी पड़ी है। तो वो एक एक्टिव एरिया है और जिसके अंदर उनके जाने से जवानों के मनोबल पर असर पड़ेगा और साथ में एक संदेश भी जाएगा सशस्त्र बलों के बीच कि जी। भारत का प्रधानमंत्री उनकी मुश्किलों को समझता है और उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करता है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े। ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे आपने डिस्टर्बेंस का जिक्र किया तो 11 अक्टूबर की हम बात करेंगे, चमरेड़ की बात करेंगे। यहाँ पर जो है जेसीओ सहित 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद मेंढर की अगर हम बात करें, भाटा दूड़िया में दूसरा हमला होता है जहाँ पर जेसीओ के साथ साथ 4 जवान शहीद होते हैं और ये इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। और प्रधानमंत्री क्योंकि सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर है तो जैसे ही पहुंचेंगे हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि हर तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।